जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोके सगसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनम् घोर उपसर्ग जय समता में रत्नत्रय के साधक हैं काया से भी निष्प्रह जो निज शुद्धात्म आराधक हैं अहो अकंपन आदि मुनीश्वर हृदय हमारे वास करो हो वात्सल्य विष्णु मुनिवर सम श्री जिन धर्म प्रकाश करो। आज रक्षाबंधन पर्व है और हम सभी इसको विविध आयोजनों के माध्यम से, घर में आयोजनों के माध्यम से, मंदिर में आयोजनों के माध्यम से हम इसको संपन्न करने वाले हैं। लेकिन संस्कार हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। आपको लगता होगा कि संस्कारों की आवश्यकता हमेशा बच्चों, जब भी संस्कार शब्द आता है ना तो बच्चों से रिलेटेड ये बात कह दी जाती है, बच्चों में संस्कार होने चाहिए, बच्चों में संस्कार होने चाहिए। लेकिन जिनवाणी के माध्यम से, जिनवाणी के आलोक में हमारे को यह भी समझना है कि सही संस्कार हमारे को भी होना चाहिए। अगर सही प्रकार का संस्कार ना हो तो हमारे को भी बहुत सारी विपत्ति आती है। चलो शांति से बैठो। चलिए, रक्षाबंधन पर्व है और मैं आपसे संस्कारों की बात कह रहा हूं। आप लोगों को थोड़ा ऑड लग सकता है, थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन कभी विचार कीजिए, हम लोग कभी क्यों नहीं अपने मम्मी पापा से ये बात पूछते हैं कि हम रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं? और अगर हमारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि हम रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाते हैं, तो हम उन्हें वही उत्तर क्यों दे पाते हैं जो दुनिया में प्रचलित है? जैसे मैं आपसे कहूं कि आज रक्षाबंधन पर्व है, आज क्या होने वाला है, तो आप सभी रूप से बताएंगे आज सब भाई बहनों का मिलन होने वाला है। सब मिलकर के एक दूसरे को नहीं, बहन भाई को राखी बांधने वाली है, मिठाई मिलने वाली है, लिफाफा मिलने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है और खूब घूमना फिरना, हो सकता है आउटिंग पे भी चले जाएं ना, तो ये सब भी होने वाला है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैन धर्म में रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है, तो क्या हमारे को इस बात की जानकारी है? सबसे पहली बात, सही बात की जानकारी होना ये हमारा कर्तव्य है। कुछ ख्याल में आ रहा है? आंख बंद करके कुछ भी करते जाना ये होशियारी नहीं होती है, ठीक है? दुनिया क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, अलग बात है। आपको पता है
कोई सोच नहीं, सब सब देखा देखी काम होता है, सब देखा देखी, कोई सोचता नहीं, कोई विचार नहीं करता है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैं देखा देखी को आपको एक एग्जांपल दूं, जब हम लोग छोटे थे ना, तो 24वीं भगवान की जो वेदी है शाम के टाइम बंद हो जाती है। तो जो बड़े लोग जो भी होते हैं उनको देखने में जिनको तकलीफ होती है तो वैसे झांक झांक के देखते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे वो गेट के पास नजदीक अभी भी देखते हैं, कई लोग जिनको तकलीफ होती है तो वो देखते थे। अब हम लोगों को पता नहीं था ये क्यों होता है, क्यों है, हमें लगा कि शायद 24वीं भगवान की वेदी पर ऐसे झांक करके दर्शन किए जाते हैं, ऐसे देख कर ही दर्शन किए जाते हैं। तो समझ में आ रहा है, एक माने जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के कारण ऐसे कर करके ऐसे झांक झांक के दर्शन किए, हमारे को लगता है कि अब इसी तरीके से होता है, और उसकी देखा देखी में हमने भी शुरू कर दिया था। हम बता रहे कर दिया था, और फिर हम जब छोटे थे ना तो ऐसे दिखता स्पष्ट था, दूर से भी खड़े होकर भी हमें भगवान स्पष्ट दिखते थे, लेकिन सब लोग ऐसे झांक झांक के दर्शन करते थे तो हम भी वैसे ही करने लग गए। ये बेवकूफी है, इसे हम होशियारी नहीं समझते, इसे कहीं भी होशियारी नहीं समझा जाता। दुनिया में इसको क्या बोला जाता है, इसको भेड़ चाल बोला जाता है, और भेड़ चाल को कहीं भी किसी भी जगह पे अच्छा नहीं माना जाता है। हमारी जनवाणी ये कहती है कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास विवेक है, हमें हमारे विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व दुनिया जिस उद्देश्य से मनाती है वो एक अलग बात है, लेकिन जिस उद्देश्य से दुनिया मनाती है जैन धर्म में उसकी कोई भी गंध भी नहीं है, गंध भी नहीं है हमारे यहाँ। तो क्या है, हमारे यहाँ आज बहुत खुशी का दिन है। आज खुशी का दिन है, किस बात की खुशी का दिन है, क्या खुशी है? आज हमारे को ये खुशी है कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का, जिनके पिछले 7 दिनों से उपसर्ग हो रहा था, सोचो विचार करो, ये जो पिछले हमने 7 दिन निकाल दिए ना, इस समय मुनिराजों का आहार नहीं हो रहा था और हमने मौज से व्यंजन बना बना के खाए। सोचो, पिछले 7 दिनों में अकंपनाचार आदि मुनिराजों पे, अभी हम कहानी आपको पता भी है लेकिन फिर भी पढ़ना। देखो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहले हमें जानना जरूरी है और हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये बताएं। ये कर्तव्य है हमारा, हम उनको बताएं, हम उनको समझाएं कि रक्षाबंधन पर्व जैन धर्म के अनुसार क्यों माना जाता है, क्यों मनाया जाता है। पिछले 7 दिनों में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा था। चारों तरफ उनके अग्नि लगा करके और सारे वो करके जला करके, और उनको कहीं भी वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कोई आ नहीं पा रहा था, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, ना उनके आहार की कोई विधि हो पा रही थी ना कुछ, सिर्फ मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे उपसर्ग के समय। इन 7 दिनों में हमने क्या फील किया, बोलो? कम से कम थोड़ा सा तो त्याग करना चाहिए था। मैं आपसे 7 दिन के लिए भोजन के त्याग नहीं की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन 7 दिन में कोई भी अपनी एक प्रिय वस्तु का त्याग तो किया जा सकता था। हमें पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, चलो नए कपड़े खरीद के लेके आते हैं, राखी लेके आते हैं, ये करके माने हम ये सारे इंतजाम करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन्हीं 7 दिनों में उपसर्ग हो रहे हैं। बोलो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आज हमारे समक्ष मान लीजिए जसवंत नगर में ही किसी मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा हो, तो क्या हम वही सब कुछ करेंगे और वैसे ही जीवन जिएंगे जैसा हमने इन 7 दिनों में जिया? हमारे को जैसे दुनिया में एक बार जू भी नहीं रहेगी कि बताओ ऐसा हो रहा है, अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है और हमारे हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सोचिए, तो इन 7 दिनों अब हमेशा है, हमेशा क्यों, अब क्यों ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, यही तो संस्कार है, शुरू से जो करते आए हैं उसी के संस्कार रह जाते हैं और वही करते हैं, ये ख्याल में ही नहीं आता क्या होता है, अरे उस दिन रक्षाबंधन की कहानी सुन लेंगे, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, सुबह प्रवचन में आ जाएगा, हम गोष्ठियों में कर लेंगे, शाम को भी कर लेंगे, हम बार बार सुन लेंगे रक्षाबंधन की कहानी, लेकिन उसकी तैयारी कहाँ से शुरू होगी? अब मैंने आपसे कहा था ना कि संस्कारों की आवश्यकता सिर्फ बच्चों को नहीं है, हमारे को भी है। बहुत मुश्किल है, पता है, पहले गलत सिखाया जाता है फिर उसे सही करो। इससे अच्छा ऐसा वातावरण होना कि हम पहले सही सिखाएं और गलत आए ही ना।
देखो फॉर एग्जाम्पल, पहले हम बच्चों को तो अबक्ष खिलाते हैं, बच्चे को भी पता है कि मम्मी पापा गलत कर रहे हैं, लेकिन पहले हम उनको खिलाते हैं और वे बाद में चाहते हैं कि वे छोड़ दे वे। फिर हमारे पास लेकर के आते हो अथवा किसी संत वगैरह के पास लेकर के जाते हो कि महाराज जी आप छुड़वा दो, महाराज जी छुड़वा दो, महाराज जी छुड़वा दो। तुम खिलाओ और वो छुड़वाएं। वाह, ये हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो समझ में आ रहा है? इस देखो, एक तो ये है कि हम पहले गलत चीज करें और फिर उसको करेक्ट करें, और दूसरा सबसे अच्छा है कि हम गलत चीज करें ही नहीं तो करेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं। आज भी कितने ऐसे घर हैं, मेरे घर को इंक्लूड करते हुए, जहां अभक्ष घर में आते ही नहीं, आलू आते ही नहीं, प्याज आते ही नहीं, जमीकंद आती ही नहीं। तो बोलो, जब हमारे घर में आएगी ही नहीं, बच्चे खाएंगे ही नहीं, उनके जवान पे वो टेस्ट लगेगा ही नहीं, तो वो कैसे गलत मार्ग पर जा सकते हैं? इसका मतलब पेरेंटिंग होना, माने माता पिता होना, दादा दादी होना, गृहस्थ बनना, ये भी समझदारी का काम है, हंसी खेल का काम नहीं होता। सही चीज, सही वातावरण, सही धर्म का। मैं आपको धर्म की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भाई बहन का पर्व नहीं है, आज धर्म की रक्षा का पर्व है। क्या हुआ था पिछले 7 दिनों में? हमारा धर्म संकट में था। कैसे संकट में था? हमारे जो आराध्य देव हैं, कौन? आचार्य, उपाध्याय, साधु, 3 परमेष्टि, देव शास्त्र गुरु में जिनकी हम गुरु में रूप में पूजा करते हैं, उनकी, उनको पिछले 7 दिनों में भयंकर उपसर्ग हो रहा था, भयंकर उपसर्ग हो रहा था। हमें खबर ही नहीं थी, हम अनजान थे, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां मुनिराजों का आहार नहीं हो रहा था और हमारे को मन कर रहा था, मम्मी आज हमारे लिए ये बना दो, हमारे लिए वो बनाओ, आज हम ये खाएंगे, आज हम वो खाएंगे। हमें एक बार भी विकल्प नहीं आया कि इन्हीं 7 दिनों में उन मुनिराजों ने आहार ग्रहण नहीं किया। सोचो, हमारे नगर में कोई मुनिराज हो, 7 दिनों से उपसर्ग हो रहा हो, वे आहार ग्रहण नहीं कर रहे हो, और हम व्यंजन बना बना के खाएं। कितना कठोर हृदय, कितने कठोर परिणाम। लेकिन गलती इसलिए भी है क्योंकि हमें पता ही नहीं था। ये तो अभी आपने बता दिया कि पिछले साल, हमें हमें क्या पता? हमें तो ये पता है कि कुछ हुआ था, मुनिराज की रक्षा हुई थी और विष्णु कुमार, थोड़ा बहुत वही हिंट है, और वो एक बार पूजा कर लेते तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। इसीलिए हमें समझना है कि आज भाई बहन का पर्व नहीं है, हमारे आराध्य देव जो है, आचार्य उपाध्याय साधु जो है, उनकी रक्षा का पर्व है। आज के दिन उनका उपसर्ग दूर हुआ था, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, हम बहुत खुश हैं। आज हमारे को विशेष रूप से मुनिराजों की पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से मुनिराजों की भक्ति करनी चाहिए। रक्षाबंधन पर्व का यही और इसी प्रकार से स्वरूप है। देखिए क्या क्या हुआ था, एक बार हम समझते हैं, और क्या क्या कर्तव्य है हमारे, वो भी हम समझते हैं। देखिए, और आप लोगों को जो मन में डाउट हो रहा होगा कि राखी बांधे कि नहीं बांधे, आप क्या कहना चाह रहे हो, उसका क्या करना है, वो भी हम समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, जयमाला पढ़ते हैं अपन, 94 पेज नंबर पे है। रक्षाबंधन पर्व दिन याद करे मुनिराज, गावे जयमाला सुखद सफल होए सब काज। ठीक है, एक पंक्ति में बहुत भाव बोला गया। रक्षाबंधन के पर्व के दिन क्या करना चाहिए? याद करें मुनिराज, कि याद करें अपने भाई या बहन। बोलो, शुरू से सबका मन, माने 10-15 दिन से हमें अपने भाई से मिलने जाना है, हमें अपनी बहन से मिलने जाना है, ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक भी दिन मुनिराजों की याद नहीं आती। कहने को तो हम मुनि भक्त हैं, कहने को तो हम मुनिराजों के भक्त हैं, लेकिन हमें एक भी दिन याद नहीं है कि रक्षाबंधन पर्व तो मुनिराजों का है, मुनिराजों को याद करने का दिन है, भाई बहनों को याद करने का दिन नहीं है। तो रक्षाबंधन पर्व के दिन मुनिराजों की याद आती है, मुनिराजों की भक्ति होती है। आज घर पे भी अगर आपको भजन सुनने हो तो मुनिराजों की भजन सुनना, मुनिराजों की भक्ति करना मिल करके। और देखो आगे बढ़ते हैं। जय मुनि जीवन आनंदमयी, पर से निष्प्रह शुद्धात्ममयी, है परम जितेंद्रिय ज्ञानमयी,
है परम तृप्त वैराग्यमयी। एक एक शब्द में बहुत मर्म भरा है। बोलिए मुनिराजों का जीवन कैसा है? सबसे पहले देखो, खोल के देखो, आनंदमयी। बोलो कैसा आपको कैसा लगता है? मुनिराज कैसे लगते हैं? जब आप आंख बंद करके मैं आपसे बोलूं इस वर्ल्ड में एक खुश व्यक्ति को इमेजिन करो, तो आपके दिमाग में किसकी इमेज आती है? क्या वो अरहंत सिद्ध की होती है? क्या वो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की होती है? तो आप ठीक हो। लेकिन अगर आपको बिल गेट्स जैसे, स्टीव जॉब्स जैसे ऐसे लोगों के, पैसे वालों की, अपने पड़ोसी की, इनकी उनकी याद आती है, तो मिथ्यात्व ज्यों का त्यों है। मुनिराजों का जीवन आनंदमयी होता है। क्यों आनंद होता है? एक एक बात बोलूं, उससे समझ जाना। क्योंकि जो संकट आप लोगों को होते हैं उनमें से एक भी संकट उनको नहीं होता, इसलिए आनंदमयी है। अब मैं संकटों की लिस्ट तो नहीं गिनाने वाला। बोलो, आप लोगों को लगता है कि मुनिराज मुनि जीवन कैसे जी लेते हैं, और मुनिराज हम लोगों को, गृहस्थों को देखकर ये सोचते हैं कि ये लोग कैसे जी लेते हैं। वही तो, मुनिराज हमारे को विचारे की दृष्टि से देखते हैं कि ये संसारी जीव कैसे संसार में मोह राग द्वेष के वशीभूत होकर दुखी हो रहा है, और हम देख रहे हैं अरे मुनिराज तो कितने आनंदमयी हैं। कभी कोई मुनिराज ने आपसे अपने दुख का दुखड़ा रोया? आप ही जा जा करके मुनिराजों के पास अपना दुखड़ा रोते हो और उन्हें बेचारे कहते हो। मुनिराजों का जीवन आनंदमयी है। सोचो, हमारे को गृहस्थी में रहकर कितने झंझट, कितनी समस्याएं, मैं क्या बोलूं, किन किन के नाम गिनाऊं। आप खुद अनुभव करते हैं, एक समस्या खत्म नहीं होती, पिछली और दो चार नहीं आ जाती है। यही जिंदगी है, यही जीवन है, और यही चल रहा है सबके जीवन में, अलग अलग प्रकार से यही चल रहा है। बोलो, क्या मुनिराजों को उस प्रकार की एक भी समस्या है? तो है, आनंदमयी है कि नहीं है? आपको कोई बंधन नहीं, कहीं भी जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहे हैं, कोई भोजन की कामना नहीं, कोई किसी के दास, किसी के दास नहीं। बोलो, आपको तो गृहस्थी में रहकर इनकी माननी पड़ती है, उनकी माननी पड़ती है, समाज की माननी पड़ती है। कुछ ख्याल में आ रहा है? आप लोग खुद कहते हो क्या करें, समाज में रहते हैं तो समाज में रहकर करना पड़ता है, परिवार में रहते हैं तो परिवार में रहकर, बंधन है ना, बंधन। मुनिराज को इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। कितने स्वतंत्र प्राणी हैं, कितने स्वतंत्र जीव हैं, और आनंद भोग रहे हैं अपना। स्वाधीनता का मार्ग है, निर्ग्रंथता का मार्ग है, ये समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मुनिराज दुखी नहीं है, दुखी तो हम हैं, और हमें दुख को मिटने का उपाय मुनिराजों से सीखना है। देखो आगे बढ़ते हैं। जय मुनि जीवन आनंदमयी, पर से निष्प्रह शुद्धात्ममयी, पर से कोई संबंध नहीं, पर से कोई राग द्वेष नहीं, है परम जितेंद्रिय ज्ञानमयी, है परम तृप्त वैराग्यमयी। आगे बढ़ते हैं। आरंभ परिग्रह त्यागी, वे सुख में ही वे अनुरागी, विषयों की आशा भी न रही, संतुष्ट परिणति निज में ही। कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? आरंभ परिग्रह के त्यागी। आरंभ, आरंभ किसे कहते हैं? जिसमें हिंसा आदि 5 पाप होते हैं, वे सब आरंभ के कार्य हैं। बोलो, हम लोगों की गृहस्थी में कितने पाप होते हैं? आरंभ है। हम लोगों को परिग्रह कितना कितना, और जोड़ लो, और जोड़ लो, और जोड़ लो। बोलो, कोई सीमा नजर आती है? कभी कभी क्यों हमारे को ये विकल्प नहीं आता कि अब बहुत हो गया? कभी क्यों नहीं विकल्प आता? ऐसा क्यों होता है कि जितना भी इकट्ठा कर लेते हैं वो सब कम लगता है? बोलिए, आजकल किसको ऐसा विकल्प आता है कि अब परिग्रह बहुत, पैसा बहुत हो गया है, अब हम धर्म में जीवन बिताएंगे? बोलो, अभी कोई भी कहे कि चलो हम आपको कपड़े दिलवाते हैं, हाँ चलो चलो, हमारे पास नहीं है। ऐसे कितनों को आते नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। बोलो, ऐसा भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारे जितनी वृत्ति जा रही है उसे परिग्रह के, कोई, अरे दम तो इसमें है कि कोई आपसे कहे चलो हम तुम्हें एक डायमंड का नेकलेस दिलवाते हैं, और आप बोलो कि नहीं मुझे जरूरत नहीं। क्या करूंगा? क्या जरूरत है? क्या इकट्ठा करके ले जाएंगे? बोलो, कितना पहनते हो आप लोग, कितना पहन पाते हो?
सोचो, विचार करो। लेकिन उसके प्रति राग, उसके प्रति गृध्यता, ये सब हमारे साथ जाने वाला है, ये सब जो कर्म बंद होकर के। इसलिए मुनिराज किसके रहे थे? ना कोई आरंभ, ना कोई पाप की क्रिया। कौन सा? ना व्यापार कर रहे, ना वे मकान बना रहे, ना वे गाड़ी बना रहे, ठीक है, और ना कोई उनके पास परिग्रह है, कुछ नहीं है। देखो, शिव सुख में ही वे अनुरागी, मोक्ष सुख में ही वे अनुरागी हैं, उन्हें संसार सुख नहीं चाहिए। विषयों की आशा भी न रही। विषयों की आशा माने 5 इंद्रियां हैं हमारी, 5 सेंसेस हैं। उन 5 इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी। बोलो, मुनिराजों का भोजन कैसा होता है? सोचो, मुनिराजों का जीवन कैसा होता है? कितना, ना कोई ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, बोलो जाओगे ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर? चातुर्मास तरुतल ठाड़े, ये किस बात को दिखाता है? ग्रीष्म ऋतु के दिन तो हम तो छांव ढूंढते हैं, पंखा ढूंढते हैं, कूलर ढूंढते हैं, एसी ढूंढते हैं, और मुनिराज शिखर के ऊपर कितना गर्म स्पर्श लगता होगा। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय की कोई आशा नहीं, कुछ नहीं आशा है कि हमारे को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ऐसे सोचो, हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। दिगंबर मुनिराजों को चलता फिरता मोक्ष मार्ग कहा है। आपको मोक्ष मार्ग देखना है ना, चलते फिरते, ये है हमारे दिगंबर मुनिराज। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। देखो, संतुष्ट परिणति निज में ही। मुनिराज की जो दशा है, परिणति है, वह किसमें संतुष्ट है? निज में है। पर से संतुष्ट तो कभी कोई नहीं होता। बोलो, है कोई व्यक्ति? हर व्यक्ति असंतुष्ट है, इसलिए दुखी है। कोई अपने पति से असंतुष्ट है, कोई पत्नी से असंतुष्ट है, कोई परिवार से असंतुष्ट है, कोई संयोगों से असंतुष्ट है? असंतुष्ट है तो दुखी है। मुनिराज सुखी हैं क्योंकि वे संतुष्ट हैं। देखिए, वर्ते अंतर में भेद ज्ञान, अनुशासन जिनका था महान, रहते आज्ञा में गुरुवर की, मुद्रा जिनकी थी जिनवर सी। देखो कितनी सुंदर बात कही। वर्ते अंतर में भेद ज्ञान, मुनिराजों के अंतर में क्या वर्तता है? भेद ज्ञान वर्तता है। निरंतर भेद विज्ञान करते हैं, संयोगों से, बाह्य की परिस्थितियों से। और सुनो, अनुशासन जिनका था महान। अब अनुशासन की बात कहां से आ गई? मुनिराजों के जीवन में अनुशासन की बात कहां से आ गई? जरा विचार करो। 7 लोगों की एक गृहस्थी आपसे नहीं संभलती है। वे अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों के संघ के नायक थे। कभी सोचना, कभी 700 मुनिराजों का संघ क्या होता है? कभी इमेजिन तो करो कम से कम। यहाँ घर में 7 लोग नहीं समझते आपसे, हमें नहीं रहना, हटो, अलग करो, आज से तुम अलग और हम अलग, हमसे नहीं समझ रहा, हमसे नहीं हो रहा, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम कितना करें, हमसे नहीं समझता, हमसे 7 लोग नहीं समझ रहे। और मुनिराजों का कितना का समूह था? 700 मुनिराजों का। बोलो, क्या ऐसे ही चलता है जैसे आप घर चला रहे हो अपना? 700 मुनिराजों, और सुनो, 700 मुनिराजों का संघ के नायक होने के बावजूद भी अपना कल्याण कर रहे हैं। कोई आपसे कहे, अपन कहते हैं ना किसी से कि भैया आ जाओ, मंदिर में आना, स्वाध्याय में आना, ऐसी प्रेरणा देते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं? अरे भैया, घर को इतना काम है, हम फ्री नहीं हो पा, घर में इतने लोग आ गए, सदस्य आ गए, अब हम फ्री नहीं हो पा रहे हैं, सब लोग आ गए हैं अपनी अपनी जगह, तो हम फ्री नहीं हो पा रहे हैं। बोलो, ऐसे ही मुनिराज 700, सोचो, अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों के संघ के नायक होने के बावजूद भी अपना आत्म कल्याण करते थे। ये नहीं कि अब इतने मुनिराजों का है, हमें सबको देखना है, हम अपना आत्म कल्याण कैसे करें। सोचो, क्यों? क्योंकि अनुशासन था। अनुशासन जिनका था महान, रहते आज्ञा में गुरुवर की। सारे संघ के जो मुनिराज थे वो क्या करते थे? अकंपनाचार्य की आज्ञा में रहते थे। मुद्रा जिनकी थी जिनवर से। क्या कह रहे हैं? मुद्रा जिनकी थी जिनवर से, किसकी?
माने मुनिराजों की मुद्रा अरहंत परमेष्ठी जैसी है। देखो, देव और गुरु ये दो अलग अलग हैं, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि गुरु मानो ऐसे हो कि वो साक्षात देव हो। अपन कहते भी है कुंद कुंद आचार्य देव, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हमारे कहने में भी आता है, मानो वे साक्षात अरहंतो। देखो, चलते फिरते मुनिराज ऐसे हैं, अपन पढ़ते हुए चलते फिरते सिद्धों से गुरु, सिद्धों के समान कहा, अरहंतों के समान कहा, ऐसे हैं हमारे मुनिराज। देखो आगे बढ़ते, बहुत भाव है लेकिन आगे बढ़ना है और समय कम है ना, इसलिए मैं अपने आप को रोक रोक करके आगे बढ़ रहा हूं। देखिए आगे बढ़ते हैं। थी संग 700 मुनियों का, अद्भुत समूह था गुणियों का, उज्जैनी नगरी में आया, भूपति दर्शन कर हर्षाया। देखिए, था संग 700 मुनियों का, 700 मुनिराजों का संग था। इमेजिन करो, एक कोई व्यक्ति आए और उसके आसपास 700 लोग हों तो कैसा लगता है? वो भाई साहब तहलका हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बोलो, अपन को लगता है कि नहीं वो कितने कितने महान, वो इतने सारे लोग आए, इतने सारे लोग आए। आप अपने किसी नेता वेता को बुलाते हो तो उनके साथ कितने सारे लोग आते हैं, तो अपन को लगता है कि वो कितना मजा आ गया, इतने सारे लोग, इतने सारे लोग। विचार करो, जब एक साथ 700 मुनिराजों का संग जाता होगा तो कैसा भव्य समारोह होगा, कैसा भव्य सीन होगा। इमेजिन करो, आंख बंद करके सोचो उस बारे में कि जब 700 मुनिराज एक साथ विहार करते होंगे तो कैसा दिखता होगा। सोचिए क्या अनुशासन है, क्या प्रशासन है। बोलो, देखिए कहां पर आए वो लोग विहार करते करते, क्योंकि हमारे मुनिराज एक जगह पर नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? एक घर बना के रह लेना। क्यों नहीं रहते? क्योंकि घर बना के ही रहना था तो घर में ही रहते। घर का त्याग क्यों किया था? ताकि दूसरा घर बना सके? नहीं, इसलिए तो नहीं किया था। तो घर की देखो, मुनिराज गृह त्यागी होते हैं, गृह का त्याग कर दिया है। वे एक स्थान पर अधिक जगह रुकेंगे तो राग हो जाता है। बोलो, आप खुद देखते हो ना, 10 लक्षण में कोई विद्वान आते हैं, शिविर में कोई विद्वान आते हैं, राग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आपको उन विद्वानों से, विद्वानों को, है ना, फिर सब बोलते हैं पंडित जी और रुक जाओ, हर जगह हमारे साथ यही, और रुक जाओ और रुक जाओ, अब फिर कब आएंगे, अब आप ही आना। होता है कि नहीं होता है? क्या है ये राग? जितना अधिक अपन रुकते हैं उतना राग प्रत्यक्ष देखते हैं। इष्टोपदेश का छंद बोल सकते, मैं सिर्फ छंद बोलूंगा। यो यत्र निवसन्नास्ति सा तत्र करते रुतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। आप सबके साथ ऐसा होता है, कहीं भी पहले दिन जाते हो मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, 2-3 दिन रुकते हो, चलो अब यहीं रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। ये कैसा स्वरूप है हमारा? स्त्रियों के साथ विशेष देखने में आता है, कहाँ अपना वो घर बार छोड़ करके एक अनजान फैमिली में आती हैं, है ना। शुरू में कैसा लग रहा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और फिर ऐसा हो जाता है कि मम्मी पापा कहते हैं आ जाओ। यो यत्र रमते, जो जहां रम जाता है वहां से अन्य जगह जाना ही नहीं चाहता। कैसा स्वरूप है? कंफर्ट जोन, जैसे हम आज की भाषा में कहते हैं, हम इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हम वहां से अन्य कहीं जाना ही नहीं चाहते। लेकिन मुनिराज ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो मुनिराज राग द्वेष के त्यागी हैं। अगर वे एक स्थान पर अधिक जगह रुकेंगे तो राग बहुत हो जाएगा, और मुनिराजों को राग नहीं करना है। देखिए, इसलिए वो विहार करते करते उज्जैनी नगरी में आए, और जब वे आए तो वहां के राजा जो थे वो मुनिराजों के दर्शन करने के लिए आए। ठीक है, भूपति अर्थात राजा जो है वो दर्शन करने के लिए आया। अब राजा कभी अकेला आता है क्या? नहीं आते, उनके साथ उनकी टीम आती है पूरी। तो राजा के साथ पूरी टीम आई थी। देखिए, मुनि मौन रहे ना विवाद हुआ, पर समय लौटते बाहर से परास्त होकर, द्वेषी मंत्री क्रोधित होकर। मुनिराज के दर्शन करने के लिए जब वे राजा आए तो राजा के साथ उनके मंत्री भी आए। लेकिन देखो समझना,
मुनिराज के दर्शन करने के लिए राजा भक्ति भाव से आया और मंत्री विद्वेष की भावना से आए। मैं आपको जल्दी से हिंट कर देता हूं, टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का विचार करो इस प्रसंग में। कैसे? दोनों की क्रियाएं हो रही हैं। आए तो मुनिराज के दर्शन के लिए राजा भी और वे 4 मंत्री भी। क्रिया एक जैसी हो रही है कि नहीं हो रही है? दर्शन के लिए आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। या जब राजा नमस्कार कर रहा है तो मंत्री नमस्कार नहीं करेंगे? भले ही अंदर में कितना भी विद्वेष करते हो, लेकिन बाहर में तो राजा नमस्कार कर रहे हैं तो नमस्कार करेंगे। अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों को कुछ गलत होने की संभावना पहले ही थी, क्योंकि वे संघ ऐसे थोड़ी ना होते संघ के नायक। उनको संभावना पहले ही थी। उन्होंने पूरे संघ में ये आदेश दिया था अथवा ये कह दिया था कि सभी मुनिराज मौन रहेंगे और मौन रह करके अपनी आत्म साधना करेंगे। कुछ ख्याल में आ रहा है? हम तो मानते ही नहीं किसी की। हम होते हो हाँ, हम क्यों, हम तो बोलेंगे। ऐसा नहीं होता भैया, है ना। वहां मुनिराजों का अकंपनाचार्य का आदेश हुआ, सभी मुनिराज ने फॉलो किया। अब देखो, आपने क्रिया परिणाम विचार किया, दोनों की क्रिया एक जैसी हो रही है, लेकिन दोनों के परिणाम में और अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। बोलो फल किसका लगता है? अभिप्राय में छुपी हुई वासना का। एक होता है ना, हम भी देखें कौन आए हैं। विचार मंत्री जो गए थे वो किस लिए गए थे? देखें, पता तो चले, आओ हम भी बताएं उनको। इस भावना से वे गए थे। बताइए, पुण्य का बंद हुआ होगा कि पाप का बंद हुआ होगा? पाप भाव का ही बंद हुआ होगा। तो क्रिया से फल मिलता है क्या? और हम लोग तो क्रिया में ही संतुष्ट होते हैं। तो क्रिया, परिणाम और अभिप्राय विचार करना, ठीक है। वे मुनिराजों के साथ दर्शन किए। मंत्रियों खुरापाती लोग होते हैं ना, तो वो कहीं चाहते ही हैं कि खुरापात हो, लेकिन मुनिराज को पहले ही आशंका थी, आचार्य को पहले ही आशंका था, इसलिए सब लोग मौन रहे, तो कुछ खुरापात हो ही नहीं पाए। खुरापात मतलब क्या? कि एक दो सुसुरिया छेड़ते, फिर वो कुछ बोलते, फिर ऐसे वाद विवाद होता है। ऐसे लोग करते कि नहीं करते हैं? आप देखो अपने आसपास जहां भी वाद विवाद होता है, ये ऐसे ही तो होता है। कोई भी आयोजन होता है, कोई भी समारोह होता है, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मुनिराजों उस समय मौन थे। वे सभी मुनिराज किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, किससे कोई बात नहीं की कोशिश की। क्या भड़काने की कोशिश? आता जाता नहीं है, बोलो, प्रवचन ही नहीं करे, कुछ बोले ही नहीं। बताओ, राजा दर्शन करने के लिए आया और बोले ही नहीं। इमेजिन होता है आपको? बोलो बोलो, इमेजिन होता है? कोई राजा, आपका मान लो यहाँ का मुख्यमंत्री दर्शन करने के लिए आया और मुनिराज आत्म साधना में लीन रहे, बर्दाश्त होगा? अपन तो पहले से ही पूरी तैयारी कर लेंगे, मुनिराज को भी बिल्कुल तैयार कर लेंगे और उनको सब सब बुला करके वो सब मिलन कराएंगे। हाँ, और फिर परस्पर प्रशंसते और रूपम अहो ध्वनि, एक दूसरे की प्रशंसा होगी। वे मुनिराजों की प्रशंसा कहेंगे, मुनिराज उनकी प्रशंसा करेंगे, जबकि सबको पता है कि कैसी वस्तु स्थिति है। ये ऐसा नहीं होता। तो वहां कोई भी नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में मौन को मूर्खता का लक्षण समझा जाता है। कोई कम बोले, कम झंझटों में पड़े, तो सीढ़ी से समझा जाता है ना, ऐसे ही है, ढीले ढाले हैं, कुछ आता जाता है नहीं। लेकिन पता है, यही बनने में सबसे ज्यादा फायदा है। मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को। आप अगर मेरे फैमिली से जाके पूछेंगे, अपनी फैमिली के, आप मेरी फैमिली से जाके पूछेंगे ना, तो मैं सीढ़ी हूँ उनकी नजर में, मैं कुछ करते ही नहीं। वो कहेंगे ये सीख लो, मुझे नहीं सीखना। वो कहेंगे ड्राइविंग सीख लो, मुझे नहीं सीखना, मुझे ड्राइवर थोड़ा ना बनना है। आज ड्राइविंग सीख लो, लेके चलो सबको, ये कर लो, ये करो, करते चलो, हमें नहीं सीखना, हमें नहीं करना, हम ऐसे ही हैं। कोई ये कर लो, पता भी होता तो भी नहीं बोलते हम, क्योंकि हमने शुरू से ये मान रखा है, बुद्धू बन के चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। कहाँ कहाँ उलझे, मेरा पढ़ने का टाइम है, आप इधर उधर उलझाना चाहते हो। हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ते, हम अपना पढ़ना नहीं, या अपना कोई ये जो भी हम काम करते रहते हैं हम वो नहीं छोड़ते। तो हम तो
साधु बन के चुप रह जाते हैं, लेकिन उस चुप रहने में बहुत फायदा है। मैं खुद सोचता हूँ कि अगर मैं ये सब चीजों में उलझता तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, बहुत ज्यादा उपयोग बर्बाद होता है। तो हर जगह होशियार बनना अच्छी बात भी नहीं है, और दुनिया से होशियारी का प्रमाण पत्र लेना भी होशियारी नहीं है। ठीक है, तो बात समझने की है कि सभी मुनिराज मौन रहे, और उन मंत्रियों ने राजा को भड़काने की कोशिश की। देख रहे हो, बोलते भी नहीं है कुछ, आता जाता नहीं है कुछ, डरते हैं कि हम कुछ बोल देंगे तो क्या होगा। ये सारी बात हुई, राजा आ गए, पीछे पीछे मंत्री आ रहे थे, वहीं से शुद्धसागर मुनिराज भी आ रहे थे, आहारचर्या से लौट करके वापस आ रहे थे। और वहीं रास्ते में शुद्धसागर मुनिराज का उन मंत्रियों के साथ विवाद हो जाता है, क्योंकि शुद्धसागर मुनिराज को पता नहीं था कि संघ में क्या आदेश हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, अज्ञानता अपने आप में कितना बड़ा अपराध है। आपको पता है हम लोग किससे बचना चाहते हैं, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच? तब पता नहीं था हमारे को, बचपन की एग्जाम्पल, बचपन से हम यही यूज कर रहे हैं। जब हम छोटे थे ना, तो टीचर बोलते थे होमवर्क करके आए, तो हम लोग तब से ही इस्तेमाल करते थे, सर हमें पता नहीं था। अथवा एक दिन एब्सेंट हो जाए और कुछ हमारे को दिया जाए, तो हम अगले दिन क्या बोलते हैं, पता भी कर लेते हैं। सब दोस्त है ना, क्लासमेट थे, सब बता देते हैं, लेकिन फिर भी हम वही पैंतरा अपनाने की कोशिश करते हैं, साहब पता नहीं था हमारे को। लेकिन पता नहीं था, ये तुम्हारा अपराध है। गलती कह रहा हूँ, गलती थोड़ी सी शुद्धसागर मुनिराज के से भी हो गई। कैसी गलती हो गई कि अगर मान लीजिए कि संघ में आदेश हुआ था और वे उपस्थित नहीं थे, तो संघ की बात को जानने का उत्तरदायित्व उनको था कि नहीं था? टीचर यही तो कहता है कि अगर तुम कल एब्सेंट थे तो तुम्हें अपने दोस्तों से पूछना चाहिए था कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्या होमवर्क दिया है। लेकिन जो भी हुआ, देखो मैं एक बात कहूं आपसे, भवितव्य दुर्निवार है। मतलब समझते हो क्या कहा? भवितव्य माने होनहार, होनहार माने जो होना होता है वह, और दुर्निवार है मतलब उसका निवारण नहीं किया जा सकता, वो होके ही रहता है। आपको पता है शुद्ध सागर मुनिराज कोई ऐसे ही मुनिराज नहीं थे, उनका नाम था शुद्ध सागर। श्रुत किसको बोलते हैं? श्रुत ज्ञान को और जिनवाणी को बोलते हैं, माने वे बहुत ज्ञानवान थे। ऐसे कोई मुनिराज नहीं थे। उन्हें सबको पता था कि ऐसे चलते फिरते व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, सब पता था उन्हें। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भवितव्य दुर्निवार है, होनहार दुर्निवार है। देखो हमें भी तो पता है ना कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब प्रसंग बनते हैं तो हो ही जाता है ना, क्या करें। अंदर में ये भी आता है भाव कि गुस्सा कर रहे हो मत करो, लेकिन वो होनहार जैसी होती है वैसा होता ही जाता है। शुद्ध सागर मुनिराज को भी ये पता था कि चलते फिरते व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। आप लोग करते हो? आप यहाँ से वापस मंदिर जा रहे हो, कोई भी ऐरा गहरा आकर के आपसे कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह के चला जाए, तो अपन रिस्पॉन्स करते हैं? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, हर व्यक्ति फेक आईडी बना करके एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलता रहता है, कुछ भी। आपकी फोटो पे कुछ कमेंट कर दिया, अथवा आपके इस पे कुछ कमेंट कर दिया, कुछ भी हो रहा है। क्या करें बोलो, बुद्धिमान लोग कभी उनके चक्कर में नहीं पड़ते, क्या करेंगे। लेकिन ये सब बातें पता होने के बावजूद भी वाद विवाद हो ही गया, और वाद विवाद हो गया तो वे मंत्री क्या हुए, हार गए। और हार गए तो बहुत दुखी हुए। ठीक है, मान कषाय, ईगो हर्ट हो गया, आज की भाषा में मैं कहूँ ईगो हर्ट हो गया, बर्दाश्त नहीं कर पाए और बदले की भावना लेकर के वहां से चल दिए। देखिए आगे, रात्रि में वध, रात्रि में आए वध करने, पर कीना कीलित देवों ने, यह देख नृपति ने दिया दंड, निर्वासित मंत्री। देखो विचार करो, बदला लेने की सोच ली, और बदला लेने के लिए क्या सोचा, अरे तुम्हें बदला लेना था तो तुम ज्ञान से हारे ना, अपने आप को और ज्ञानवान बनाते। कुछ ख्याल में आ रहा है? लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा हम मुनिराजों का वध, वध वध मतलब समझते हो,
मौत के घाट उतार देंगे, मार डालेंगे। बोलो, कषाय क्या क्या नहीं कराती। मान कषाय हट हुई तो हिंसा हुई। कषायों से कैसे पाप उत्पन्न होते हैं ये देखो। तो वहां वे चारों मंत्री वध करने आए और तभी वो देवों द्वारा स्टैचू कर दिए गए। ठीक है, कीलित कर दिए। कीलित समझते हैं, बचपन में बच्चे खेलते हैं ना स्टैचू, बस वैसे स्टैचू कर देवों द्वारा वे वैसे के वैसे वैसे मार रहे थे ना, ऐसे करके उठा रहे थे, तो वैसे ही उनको क्या कर दिया गया, कीलित कर दिया गया, स्टैचू कर दिया गया। और सब पूरे, किसी ने कुछ नहीं कहा। और कल वे आए, सुबह हुई, लोग मुनिराजों के दर्शन करने आए और सबने देख लिया कि क्या हो रहा है, कि मंत्री मुनिराजों पे उपसर्ग कर रहे हैं। और फिर बाद में राजा ने उन मंत्रियों को निष्कासित कर दिया। अब मैं आपसे बोलूं, अभी जो उपसर्ग हुआ उसको किसने बचाया? किसने बचाया? अभी वाला देवों ने बचाया ना। ये भी तो हमें एक ही उपसर्ग वही ध्यान आता है, ये भी तो उपसर्ग था। शुद्ध सागर मुनिराज, ये पूरी घटना आपको और भी बाकी आप पढ़ेंगे आज पूरे दिन में का, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम है, आप उसको समझेंगे। वे शुद्ध सागर मुनिराज संघ से अलग होकर के, ताकि संघ पे विपत्ति ना आए ना, इसलिए वे अलग ध्यान कर रहे थे। और वे मंत्री उनको है ना मारने के लिए आए और सब खुलासा हो गया, सबने देख लिया। तो राजा ने उन मंत्रियों को वहां से निकाल दिया। तो ये एक उपसर्ग था कि नहीं था? किसके ऊपर हुआ था? शुद्ध सागर मुनिराज के ऊपर। किसने बचाया? देवों ने बचाया। पॉइंट टू बी नोटेड। जिन, सुनना सभी लोग, जिन देव ने अथवा देवों ने अभी शुद्ध सागर मुनिराज को बचाया, वे जब 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा था 7-7 दिन तक, नहीं आया कोई? पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? और हम भगवान से उम्मीद कर रहे हैं भगवान हमारे को बचाने, आप भेज देना किसी को। आप नहीं आ पाओ क्योंकि आप बीतरागी हो, माना ठीक है, आप बड़े आदमी हो, बीतरागी हो, भेज तो देना किसी को। बोलो, भेजते हैं भगवान? कुछ समझ में आ रहा है आपको? जिस देव ने शुद्ध सागर मुनिराज को बचाया, देखो एक को बचाया, वहां 700 पे जब उपसर्ग हो रहा था तब कोई बचाने नहीं आया। कितने दिनों तक उपसर्ग हो रहा था? अभी मैं पिछले 7 दिनों से उपसर्ग हो रहा था। बोलो, क्या समझ में आता है कि जब पुण्य का उदय होता है तो बचाने आ भी जाते हैं, और जब पाप का उदय, उपसर्ग पाप के उदय से ही होता है, और जब पाप का उदय होता है तो कोई सहाय नहीं। पापोदय में नई सहाय का निमित्त बने कोई। जब पाप का उदय हो तो होता, अपन भी ब्लैंक आउट हो जाते हैं। जिनसे उम्मीद होती है वो धोखा दे देते हैं, जिनसे आशा होती है वो साथ छोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों दूसरे पे ब्लेम करना भैया? क्यों दूसरे, आपका पाप का देखो, आपके पुण्य का उदय हो ना तो गैर भी सगे बन जाते हैं, और इतने सगे बन जाते हैं जितने सगे सगे नहीं होते। दुनिया में ऐसे भी लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? और आपके पाप का उदय हो तो अपने भी पराये। तो दूसरों को क्यों ब्लेम करते हो? वे बहुत दुष्ट हैं, उनने हमारे साथ धोखा दिया, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। नहीं, ये सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूमती हैं? अपने पुण्य पाप पर। उन मुनिराज ने कभी उन देवों को ब्लेम किया? ऐसे 700 में से कोई ऐसे देख रहा हो, आ जाओ बचाने, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई आ नहीं रहा, बोलो देवों पे ब्लेम किया? नहीं किया। आपको पता है मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हो रहा था कि नहीं हो रहा था? और सौधर्म इंद्र उनकी शुरू से लेकर एंडिंग तक की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। बोलो, भगवान के कपड़े कहां से आते? भगवान माने तीर्थंकर के जीव के, भगवान कपड़े नहीं पहनते। कपड़े कहां से आते हैं? ऑर्नामेंट्स, डायमंड्स, ज्वेलरी कहां से आती है? सब देवकृत होते हैं। सारी व्यवस्थाएं कौन करता है? देव करता है। और जब मुनराज के ऊपर पत्थर गिर रहे थे तब वे देव कहां चले गए? सोचो, कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? तुम हमारा साथ निभाना, तुम हमारा साथ मत छोड़ना, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। कब तक? जब तक एक दूसरे का पुण्य का उदय होगा तब तक। और पुण्य का उदय नहीं होगा तो कोई सहाय नहीं होता। अपने कर्म पर विश्वास करना सीखो। उन मुनिराज में से किसी को भी ये ग्लानि नहीं हुई, किसी को भी हीन भावना नहीं हुई कि किसी देव ने हमारे को नहीं बचाया। क्यों?
क्योंकि पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बन। अपने पुण्य पाप पर विश्वास करना, हमारे पुण्य का उदय होगा तो बहुत सहायता करने वाले मिलते हैं, और पुण्य का उदय नहीं हो नहीं मिलते। ख्याल में आ रहा है? पुण्य का उदय हो तो लोग हमारे को चाहते हैं, और पुण्य और चाह करके भी छोड़ देते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सीता जी की बात कर रहा हूँ। कहाँ तो रावण से छुड़ाने के लिए इतना सब कुछ उपक्रम किया, और कहाँ लोगों के बहकावे में आकर पुनः जंगल में छोड़ दिया। बताओ क्या करें? कितनी खतरनाक स्थिति है, पुण्य पाप की कैसी विचित्रता है, देखिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिन देवों ने अभी बचाया वे देव बाद में नहीं आए, तो अपन देवों को गालियां दें मिलकर के? बोलो देवों का दोष निकालें? क्या दोष देखें, किसका दोष देखें भैया? देखो, हस्तिनापुरी नगरी आकर सेवा से नृप को हर्षाकर वरदान धरोहर रूप लिया, होकर निशंक वहां वास किया। उज्जैनी से निकाल दिए गए, ख्याल में है? उज्जैनी से निकाल करके वे कहाँ आए? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में राजा की चापलूसी करके, सेवा करके उसको है ना प्रसन्न कर लिया और वरदान मांग लिया। बस पूरी रामायण वरदान पे हो गई थी, हुई थी कि नहीं हुई थी कैकेयी के वरदान पे? इसलिए भैया जब आप बहुत खुश हो किसी को प्रॉमिस मत करना। यही तो होता है, जब बहुत खुश होते हैं तो वो प्रॉमिस कर लेते हैं और वे बाद में पछताते। यहाँ पर भी क्या हुआ, राजा को खुश कर लिया, राजा से वरदान ले लिया, उन्होंने कहा अभी रखो आप अपने पास, हम इस वरदान का योग्य समय पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे दिगंबर मुनिराज एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते, तो वो विहार करते करते कहाँ आए? हस्तिनापुर में आते हैं, और ये मंत्रियां जान लेते हैं, पता चल जाता है, और तब जाकर वे राजा से वरदान मांगते हैं। और वरदान में क्या मांगते हैं? उस राज्य का शासन मांगते हैं और राजा बनते हैं। देखिए, फिर दैव योग से वहां संग आया पावस में नया रंग, सब नर नारी थे हर्षाए, पर मंत्री मन में घबराहट होने लग गई। आप सोचो ना, जिससे आप हार चुके हो, और हार चुके हो जिसके जिसके सामने ऐसे हो, उसके नजरें मिलाने में लगता है कि नहीं लगता है? वो घबरा रहे थे, घबराहट हो रही थी। आगे, था निमित्त एक ही अविकारी, परिणति सबकी न्यारी न्यारी, वरदान नृपति से लिया मांग, पाराज्य रचाया क्रूर स्वांग। ये पहली पंक्ति देखो कैसे वस्तु स्वरूप का खुलासा करती है। था निमित्त एक ही अविकारी, मुनिराज के मन में कोई विकार नहीं था, कोई भावना नहीं थी। मुनिराज कभी भी उपसर्ग करने वाले से गांठ नहीं बांधते, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो कर सकते हो ऐसा बिहेव आप किसी के साथ? मान लो किसी व्यक्ति ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, बहुत बुरा, जो भी आप समझ सकते हो, लेकिन आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बोलो, हमारे मुनिराज करते हैं। सोचो, इसीलिए तो हमारे मुनिराजों की महिमा है। कहाँ यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा सैनिक के जीव ने इतना उपसर्ग किया, और जब वो अपनी सपत्नी मुनिराज से आशीर्वाद लेने गए तो क्या आशीर्वाद मिला? और दोनों को कि एक को? और राजा सैनिक को कैसे देखा होगा? आ गया यहाँ पे, ऐसे देखा होगा, यही है वो उपसर्ग, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ऐसे ऐसे किया होगा। सोचो, कर सकते हो? इतना बड़ा कलेजा है किसी को दोषों को पीने का? दूसरों के दोषों को पीना सीखना होगा हमारे को, क्योंकि एक बार जब हमें दोष दिख जाते हैं तो फिर दोषों पर दृष्टि रहती है। जबकि हमारे दिगंबर मुनिराज आपके जितने दोष हैं उन सबको पी करके भी आपको भगवान आत्मा देखते हैं, आपको शुद्ध आत्मा देखते हैं, और आपको मोक्ष का मार्ग बताते हैं। सोचो, चोर जैसे जीव, हिंसा करने, हाथ काटने वाले, पैर काटने वाले जैसे जीव जब मुनिराजों के शरण में जाते हैं तो बोलो सारे दोष मुनिराज क्या कर लेते हैं?
उनको अब वो उससे नहीं देखे, ए तुम तो हत्यारे हो, तुम तो मार काट करते हो, तुम तो चोर हो, ऐसे नहीं देखते हुए, और उसके सारे दोषों को पी करके उसको मोक्ष का मार्ग बताते हैं, धर्म का मार्ग बताते हैं। तो यहाँ मुनिराज तो कैसे थे? अभिकारी। निमित्त तो कैसा है? अभिकारी। लेकिन सबकी परिणति न्यारी न्यारी। इसका मतलब निमित्तों से कार्य नहीं होता। उन्हीं मुनिराज को देखकर हस्तिनापुर के लोग खुश हो रहे हैं, और उन्हीं मुनिराज को देखकर वे मंत्री घबरा रहे हैं। निमित्त तो वही, मुनिराज वही, परिणति सबकी न्यारी न्यारी। ठीक है, राजा से वरदान मांग लिया, और वरदान मांग करके राज्य पर क्रूर स्वांग रचाया। ठीक है, देखिए आगे। मुनि संग समीप ही यज्ञ किया, अग्नि प्रज्वलित कर कष्ट दिया। मुनिवर समता धर लीन हुए, नृप और प्रजाजन खिन्न हुए। दुनिया की नजरों में बुरा नहीं दिखे, इसलिए उपसर्ग के देख करके उपसर्ग नहीं किया। क्या किया? यज्ञ प्रारंभ कर दिया। हमारे जैसे मुनिराज हैं, उनके चारों तरफ आप यज्ञ प्रारंभ कर देंगे तो उनका आना जाना सब विरुद्ध हो गया ना, वे नहीं गमन कर पाएंगे, वे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो चारों तरफ यज्ञ करके अग्नि प्रज्वलित कर गई, और मुनिराज क्या करते हैं? समता में लीन होकर के नृप और प्रजाजन क्या हो रहे हैं? खिन्न हो रहे हैं। पूरी जनता खिन्न हो रही है ना। सेम वैसे ही है जैसे आज अफगानिस्तान पे तालिबान ने कर लिया कि नहीं कर लिया। आज अफगानिस्तान ने जैसे तालिबान को पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया, तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरा कंट्रोल में कर लिया, पूरी प्रजा खिन्न हो रही है, राष्ट्रपति भाग गए, सब ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे भी पूरी प्रजा, जो असली राजा था वो परेशान हो रहा है कि हाय हमने ये क्या कर दिया। पूरी प्रजा देख रही है कि मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, लेकिन क्या करें, सब खिन्न हो रहे हैं, सब मन में बहुत बुरा लग रहा है सभी को। था हाहाकार मचा भारी, सुन समाचार अति दुखकारी। विष्णु कुमार मुनि द्रवित हुए, वात्सल्य भाव वश चलित हुए। अब सबके परिणति न्यारी न्यारी है, सबके भाव न्यारे न्यारे, सबके औदिक भाव अलग अलग हैं। जरूरी नहीं है कि सब मुनिराजों को दूसरे मुनिराज की रक्षा करने के भाव आए। और जो विष्णु कुमार मुनिराज ने किया, क्या किया? विष्णु कुमार मुनिराज को वैक्रिय रिद्धि थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। सामने वाले किसी जीव ने बताया कि आपको वैक्रिय रिद्धि है, फिर उन्हें ट्रायल लिया, थोड़ा सा देखा, चेक किया, तो जब ये सारा प्रसंग बताया तो उनको मन में ऐसा भाव आया कि नहीं, मुनिराजों का उपसर्ग दूर होना चाहिए। और यहाँ एक शब्द है कि बस इस भाव के कारण, शुभ भाव के कारण, इस राग भाव के कारण वे उस मुनि पद से चलित हो गए। सोचो ये राग कितना खतरनाक है। जब इतना सा साधर्मी का राग जब आपको पद से चलायमान कर देता है, तो बच्चों का राग, घर का राग, पैसे का राग, हार का राग, इससे सोचो क्या होने वाला है, कभी इमेजिन करना। जब विष्णु कुमार मुनिराज सिर्फ कौन सा राग था? साधर्मी मुनिराज थे उनके। बोलो, विचार करके देखो, हम लोग तो इतने निर्दयी हो गए हैं, अपने साधर्मी दुख में है ये जानकर भी हमारे को कोई जू नहीं रह गई, हम बिल्कुल बढ़िया हैं। और वहां मुनिराज अपने पद से चलायमान हो गए, इतना उनको तीव्र भाव आया, इतना बुरा उनको लगा। सबकी देखो परिणति न्यारी न्यारी है, और अपना अहित किया। आपको पता है मुनि दीक्षा छेद हुई, वावनिया का वेश बनाया, सारा उपक्रम किया, और फिर पुनः दीक्षा ली। किसके लिए किया? अपने साधर्मी भाइयों पे जो उपसर्ग हो रहा था उसको दूर करने के लिए। और हम अपने बगल में कोई साधर्मी परेशान, अरे बगल में छोड़ो, अपने घर में परेशान हो रहा हो, अपने घर वाले हमें साधर्मी लगते ही नहीं है। मेरी माँ सिर्फ माँ ही हो सकती है, साधर्मी नहीं हो सकती। मेरे भाई सिर्फ भाई हो सकते हैं, साधर्मी भाई नहीं हो सकते। सोचो, आपका बेटा सिर्फ बेटा ही हो सकता है, आपको धर्म मार्ग में आगे बढ़ाने वाला साधर्मी जीव नहीं हो सकता क्या? हम अपने घर के लोगों को साधर्मी नहीं समझते। अपने घर में कोई परेशान हो रहा हो और हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्दयता है। और ऐसे निर्दय व्यक्ति के चित्त में धर्म कभी प्रवेश नहीं करता। जिसके चित्त की भूमि इतनी कठोर हो, क्या करेगा? ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या किया फिर उन्होंने? वहां अब मैं
पद्य में नहीं पढ़ता हूँ, गद्य में पढ़ता हूँ, ठीक है। वामन बनकर बलि ढिंग आए, बलि राजा के पास आए, क्या बन करके? बावनिया, मैंने बहुत छोटा रूप, ठिगने का रूप धारण कर लिया। डग तीन भूमिले हर्ष आए, राजा से निवेदन किया मुझे 3 डग भूमि चाहिए। विक्रिया बना तन फैलाया, बलि देख रूपता चकराया। चरणों में मस्तक नवा दिया, जिन धर्म सो अंगी। इसलिए बलि राजा को भी आप बुरी दृष्टि से मत देखो। कौन कब बदल जाए, कोई उम्मीद है? बोलो। ये पंक्ति देखी, बलि राजा ने क्या किया? क्या किया? मस्तक नवा करके जिन धर्म अंगीकार कर लिया, लो जैनी बन गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? किसके भाव कहाँ परिवर्तित हो जाएं, किसको खबर है? उसको अपनी गलती रियलाइज हुई, उसको समझ में आ गया। उपसर्ग सहज ही दूर हुआ, और घर घर में मंगला चार हुआ। अब ये खुशी है, इसकी खुशी मनाओ। किस बात की खुशी मना रहे हो? भाई बहन भाई बहन भाई बहन चल रहा है ना? अरे सिर्फ भाई बहन को राखी नहीं बांधनी है, सबको राखी बांधनी है। क्यों? क्योंकि हे भाई मेरे धर्म की रक्षा में निमित्त बनना, हे माता मेरी धर्म की रक्षा में निमित्त बनना। सिर्फ भाई बहन के क्यों रक्षा सूत्र बांधते हो? आप सभी लोगों को चाहिए कि एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को रक्षा सूत्र बांधे, और क्या भावना रखे कि हम जितना होगा हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे, और आप हमारे धर्म की रक्षा करना, और परस्पर धर्म के अलावा हम दोनों मिलकर के जिन धर्म की रक्षा करेंगे और प्रभाव ना करें, ये संकल्प लेना चाहिए। ये रक्षाबंधन पर्व मनाना चाहिए, राखी बांधने से मनाई नहीं है। लेकिन क्यों सिर्फ भाई बहन की? जो जिन धर्म ये कहता है कि आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को बचा नहीं सकते, उसमें कौन किसकी रक्षा कर सकता है? लेकिन फिर भी जीव अपने स्तर पे ये भावना भाता है कि हम सभी मिलकर के एक दूसरे की क्या करेंगे? शील की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, रत्नत्रय की रक्षा करेंगे। कुछ ख्याल में आ रहे हैं? ये कीमती कीमती चीज की रक्षा की जाती है ना। शील हमारा कीमती है, तो बहन मैं तुम्हारे शील की रक्षा करूंगा। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये आजकल की जो दुनिया इतनी खराब हो रही है, इसमें खराब होने के इतने चांसेस हैं, इस दुनिया से बचाने की मेरी जिम्मेदारी है। कौन कौन विचार करता है? आपको पता है दुनिया में कैसी आंधी चल रही है? आपके बच्चे जिस स्कूल में जाकर के, जिन दोस्तों के साथ में जाकर के क्या क्या कर रहे हैं, कुछ खबर है? बोलो। कितने चांसेस कितने हैं खराब होने के? मैं अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ जो यहाँ के थे, वो 11th-12th में ही क्या क्या करते थे जब पता चलता था। हाँ, इटावा जब सेंट मैरीज में पढ़ने जाते थे, और वो कुछ भी खा रहे हैं, मदिरा सेवन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सारे काम करने लग गए 11th-12th में, सब दोस्तों से सीख सीख के। कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? आज वो बाहर पी रहा है, कल वो पी करके घर आएगा। बचाना है कि नहीं बचाना है? धर्म की रक्षा करनी है कि नहीं? ये रक्षा का दायित्व तो हमारे को निभाना पड़ेगा। तो आज के दिन हमारे को ये भावना भानी है कि हम एक दूसरे की धर्म की रक्षा करें, एक दूसरे को धर्म मार्ग में लगावें, एक जितना हो सके अपने स्तर से हम धर्म की क्या करें? प्रभावना करें। ये प्रभावना का दिन है, ये वात्सल्य का दिन है। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति ये भावना भाए कि हम आपके धर्म में सहायक बने। कितने महाभाग्य की बात है। भोगों में सहायक तो पूरी दुनिया बनती है, हम धर्म में सहायक बने कि नहीं बने? जे खा लियो, जे पी लियो, जे पहन लियो, जे ओढ़ लियो, जे व्यापार कर लो, तो सभी बोलते हैं। मोक्ष मार्ग में लगाने वाले कितने हैं? धर्म मार्ग में लगाने वाले हम यूनिक हैं, हम ऐसे कॉमन नहीं है। हम लोगों को धर्म मार्ग में लगाएंगे। आज के दिन रक्षा सूत्र बांध करके हमारे को ये संकल्प लेना चाहिए, और सिर्फ सबको बांधना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सबको बांधना चाहिए, और ये भावना मन में रखनी चाहिए। देखिए, मुनियों को शुद्ध आहार दिया, कितने दिनों बाद, देखो कितने खुशी की बात है ना। आज के दिन विशेषकर सिमैयां खाई जाती हैं, हमें पता ही नहीं है क्यों खाई जाती हैं, बस बना देते हैं। विचार करो, जिन मुनिराजों ने 7 दिन से भोजन नहीं किया, और अग्नि का धुआं 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 खबेगा आपसे? पराठा, रोटी, डोसा, इडली, सांभर खबेगा आपसे? खबेगा? मैंने एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो अपन को भी लग, नहीं नहीं ये नहीं। तो वहां के लोगों ने, हस्तिनापुर के लोगों ने कितने होशियार थे, ऐसे बनाया जाता है आहार। कुछ ख्याल में आ रहा है? हमें पता ही नहीं है कि मुनिराजों का आहार, और चलती फिरती औरतें भी बताएंगी आपको कैसे, जिन्होंने चढ़ना नहीं पड़ा नहीं, वे आएंगी आपके चौके में।
ये काजू कतली बना लेती, रसमलाई तो बनाई ही नहीं, बताओ। जबकि मुनिराज को कोई विकल्प नहीं है। एक त्यागी का, एक व्रती का वो आहार नहीं होता जैसे गृहस्थ का। हमें कुछ खबर ही नहीं, पढ़ा ही नहीं ना, कुछ पता ही नहीं है। और मुनिराजों को हम ऐसा विरुद्ध आहार करा करा करके क्या करना चाहते हैं, बताओ। लेकिन हस्तिनापुर के लोग इतने बेवकूफ नहीं थे। हस्तिनापुर के लोगों ने ये भली भांति, अब आप ये देखो, सिमैया में अन्न भी हो जाता है, दूध एक पौष्टिक चीज होती है, और वहां उस सब चीजों को मिलकर के जो सिमैया बनी, उसको आसानी से अगर चबे भी ना तो उसको लील लिया जा सकता है और पेट में कुछ पौष्टिक आहार जा सकता है। ये विचार है, ये इसके पीछे हमें पता ही नहीं, खाने में लगे हैं सिवैया। हाँ, 7 दिन तक आप धुएं धुएं में रहोगे, आपका क्या हाल होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। अंदर जो लंग्स होते हैं, उन लंग्स में धुआं जाएगा कि नहीं जाएगा? सोचो कितना कितना कितने स्वास्थ्य की हानि हुई होगी। लेकिन वहां के लोगों ने उनको बराबर पौष्टिकता आ जाए और उनके आहार में भी कोई कमी दिक्कत ना हो। और आज के दिन हमारे मुनिराज का आहार हुआ था, कितनी खुशी की बात है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन मुनिराजों के आहार के बाद ही, उनके आहार के टाइम के बाद ही हम कुछ ग्रहण करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज के दिन ही तो आहार हुआ था। देखिए आगे, हाँ, मुनियों को शुद्ध आहार दिया, वात्सल्य धर्म था सिखा दिया। सबको सबको सीख मिली। ले प्रायश्चित विष्णु मुनिवर, तप द्वारा कर्म नाश सत्वर। उन्होंने प्रायश्चित लिया, सोचो, राग भाव का प्रायश्चित लिया। और हम लोग ऐसे इतना इतना राग किए जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचम गति पाई अभिकारी। पंचम गति कौन सी है? सिद्ध दशा प्राप्त कर ली। हम करें वंदना सुखकारी, रक्षा बंधन का पर्व चला, हमको भी शुभ। सबको सब जगह ये संदेश बोला, अरे मुनिराजों ने जब एक साधर्मिक रक्षा की, हम लोग भी ये खुशी मनाते हैं कि अब हम भी एक दूसरे, एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि नहीं हुआ? विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों को उपसर्ग दिया। हम भी ये नियम लेते हैं कि अगर किसी साधर्मी पे कोई संकट आता है तो हम उस वात्सल्य के कारण उस साधर्मी की रक्षा करते हुए जिन धर्म की प्रभावना करें। 2 काम हुए, एक तो वात्सल्य हुआ और जिन धर्म की प्रभावना हुई। मुनिराजों की रक्षा हुई, जैन धर्म की रक्षा हुई, और हम बंधन करके हम ये नियम लेते हैं। आपने देखा है ना, जो विरोध करते हैं वो काली पट्टी बांध लेते हैं, ये सिर्फ एक प्रतीक होते हैं। ऐसे ही वो हम रक्षा सूत्र बांध करके ये प्रतीक लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम एक साधर्मी पे कोई संकट आएगा तो उसकी रक्षा करेंगे और परस्पर एक दूसरे से वात्सल्य का व्यवहार रखेंगे, और जितना हो सके अपनी भूमिका अनुसार जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। ये इसका पर्व है। रक्षा बंधन का पर्व मिला, हमको भी शुभ संदेश मिला। वात्सल्य सहज ही विस्तार है, निशंकित हो समता धारे, निरपेक्ष मौन सबसे उत्तम। अभी भी अगर शुद्धसागर मुनिराज मौन रहते तो ये पूरी बात ही नहीं होती। तो क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि बुद्धू बन के चुप रहो, मजे रहो। मैं पता है हर चीज का जवाब का उत्तर देना अच्छी बात नहीं होती है। हम लोगों को लगता है हम कैसे चुप रहे, हम कैसे सहन करें, हम नहीं सहन करते किसी की। लेकिन धीरे धीरे अगर आप सीखोगे ना तो चुप रह करके बहुत से विवादों से बच जाओगे। 2 मैं बोलूं, 2 आप बोलो, फिर हम बोले, संबंध खराब हो, इसमें क्या दम है? संबंध, बात संबंध की खराब की नहीं है, फिर संबंध लड़के आपके कौन से भाव अच्छे होते हैं बताओ? टेंशन टेंशन टेंशन, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, और पता चले बैर बांध लो, इसलिए खतरनाक है ना। क्या समझ में आता है? निरपेक्ष मौन सबसे उत्तम। कम बोलना सीखो, बहुत बोलते हैं हम लोग। जितना उपयोगिता हो उतना बोलना चाहिए। निरपेक्ष मौन सबसे उत्तम, निर्ग्रंथ मार्ग ही इस लोक में सबसे उत्तम मुनिराजों का मार्ग है। तन मन धन सब अर्पण करके, क्या क्या तैयार हो? किससे तैयार हो? तन से, मन से, धन से, जो हमारे पास है उससे सब अर्पण करके, युक्ति से विनय, विशुद्धि से। ये नहीं क्या भावुकता में आकर कुछ गलत करें। हम युक्ति, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, विनय का भी बराबर ध्यान रखेंगे, विशुद्धि का भी पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। जिन धर्म प्रभाव बढ़ावेंगे, निज शुद्धातम हरा देंगे। एक बात बताऊं, हम लोगों ने जिन धर्म की प्रभावना
तो कुछ की नहीं, और जिन धर्म की जितनी निर्मल कीर्ति थी उतनी डुबाई डुबाई है। हम लोगों मैंने सारी जैन समाज के ऊपर मैं ये बात कह रहा हूँ। कहाँ हमारे पूर्वज कितना अच्छा ये भाव छोड़कर गए थे, भाई जैन ही ऐसे नहीं होते, लोगों के दिमाग में ये था उस समय। हमारे पूर्व, आप सोचो कितने, मैं एक जल्दी जल्दी से बता दूं, लोगों ने गोपाल दास जी बरैया को जैसे जीवों को परेशान किया। एक वो आया, उनने कहा लाओ हमारे को पैसे दो, वो बाहर का कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, उन्होंने कहा पैसे दो, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे पैसे। वे परेशान हुए, लेकिन बाद में सत्य की जीत हुई। एक ऐसे ही किसी साधर्मी को परेशान किया गया और उसको कोर्ट कचहरी में बार बार ले जाया गया। वो कोर्ट कचहरी ले जाने के लिए तैयार हुआ, अचानक से बहुत टाइम हो गया तो उसको प्यास लगी। क्या लगी? तो उसने उसे कहा पानी दो। तो वो व्यक्ति छन्ना लेकर के अपनी पानी छानता है, और वो मजिस्ट्रेट देख रहा है ये क्या हो रहा है। तो पूछा ये क्या कर रहे हैं, पानी क्यों छान रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पानी ये जो कपड़ा लगा करके ऐसे क्या कर रहे हैं? तो बताया भाई साहब ये जैन है, ये पानी भी छान कर पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें पानी में जो सूक्ष्म जीव हैं उन सूक्ष्म जीवों की ये रक्षा करते हैं। उस मजिस्ट्रेट को ये लगा, उस जज को ये लगा, विचार करने वाली बात है, जो व्यक्ति सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है उसके ऊपर ऐसा गलत अपराध लगा करके कि इसने किसी की हिंसा की है, ये कभी नहीं हो सकता। इमेज समझ में आ रही है? एक समय ऐसा कहा जाता था कि जैन लोगों की बात प्रमाण मानी जाती है कि इन्होंने कह दिया ये सच बोलेंगे। हमने क्या किया? हमने ये किया कि आज हम किसी को बोलते हैं कि हम रात में नहीं खाते, तो हमारे को वो यही बताता है कि हमने तो बहुत जैन देखे जो रात में खाते हैं। ये मिला हमें ये उत्तर सुनने को मिलता है। आज हम बोले कि हमारे हम रात में शादी भी नहीं करते, हम जब खुद रात में नहीं खाते हम दूसरों को खिलाएंगे? तो लो, तुम्हारे जैनियों की तो सारी शादी रात में ही होती है, ये हमने किया। तुम्हारे जैनियों में तो आलू प्याज बहुत खपता है, ये किया हमने। तो प्रभावना की हमने कि जो जिन धर्म की निर्मल कीर्ति थी उसे डुबाया, जैन होकर के अयत्नाचार किया, तो लोगों के सामने अरे ये तो बहुत बेकार है। इसीलिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम जिन धर्म की प्रभावना करें उसकी निर्मल कीर्ति को बढ़ावें और अपने जीवन में उस धर्म को अंगीकार करें। ठीक है, इसी भावना के साथ आज हम रक्षाबंधन पर्व मनाएंगे, मुनिराजों की खूब भक्ति करेंगे और खूब आज आनंद का पर्व है, हम खूब आनंद मनाएंगे और मुनिराजों का जितना अधिक हो सके उतना स्मरण करते हुए अपनी भावना को निर्मल बनाएंगे। धन मुनिराज हमारे हैं, धन मुनिराज हमारे हैं, सकल परिश्रय वे मुनिवर कब मिले हैं तुम्हारी, वे मुनिवर कब मिले हैं। अगर आपको भक्ति करनी है तो अपन भक्ति कर लेते हैं। इसमें पेज इसमें खोलिए, सबके पास सब लोग करो, है ना? 20 नंबर पेज निकाल लो। हम मुनराज की क्षमता के बारे में, उनके परिचय सहन करने के बारे में देखिए भावना बात। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की स्थिरता, प्रचुर बरते स्वसंवेदन, शुद्ध चेतरूप शरीरी, निज को सदा निज में सहज समभाव की धारा, के अंतर में है पावन अंतरंग जिनका, है बहिरंग भी सहज जीवन। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, कर्म फल के परम आनंद रस वेदे,
अवांछकनिष्प्रहि गुरुवर नमामि शीश चरणन में अंतरंग हो सहज निर्मल गुणों का होए जब चिंतन धन्य मुनिराज की समता धन्य मुनिराज का जीवन जगत के स्वामी सब देखे नहीं कुछ मन में सुहावे कृष्णदातम आराधो है मन में ओए निर्गत आनंदमय आप सब मुक्तिमय जीवन धन्य मुनिराज की समता धन्य मुनिराज का जीवन स्वाविलास दर्श प्रत्यक्ष कब पाऊं न तेरा अहो निज में रम जाऊं अचल रूप से गति पावन धन्य मुनिराज की समता धन्य मुनिराज का जीवन धन्य मुनिराज की दृढ़ता स्वसंवेदन राजों की जय। 500 विष्णु कुमार कंपनाचार्य विष्णु कुमार 700 राजों की जय। रक्षाबंधन महापर्व की जय। सामने ताई जी ने रक्षा सूत्र रखे हुए हैं, तो अपन अपनी भावना के अनुसार निर्मल भावना को रखते हुए एक दूसरे से जिन्माणी स्तुति के बाद रक्षा सूत्र बांध लेंगे और भावना ये रखेंगे कि हम एक दूसरे के धर्म में सहायक बने और निर्मल जैन धर्म की जितनी प्रभावना हो सके उतनी करें। तू करुणा करे मुझे
स्वामी माता की जय। महाजय शासन नायक महावीर भगवान की जय। महापर्व की जय।